विषय पर आधारित एक विस्तृत 2000 शब्दों की हिंदी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट भारतीय संदर्भ में सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ तैयार की गई है। आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की आय कितनी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को काम कैसे मिले, देश की फैक्ट्रियां कितना करें कि सबका भला हो? इन सवालों का उत्तर हमें सामूहिक मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर मिलता है। विशेष रूप से जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह बताया कि एक देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार और उत्पादन कैसे तय होते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे राष्ट्रीय आय और उत्पादन के निर्धारण का तंत्र, रोजगार के स्तर का निर्धारण, संतुलन की स्थिति क्या है, मांग व आपूर्ति का प्रभाव, सरकार की भूमिका। प्रमुख अवधारणाएं। शब्द अर्थ। राष्ट्रीय आय, देश की कुल वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, काम करने योग्य व्यक्तियों को उपलब्ध कार्य। उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा। संतुलिब्रियम, जब कुल मांग कुल आपूर्ति। 2. कीन्स का सिद्धांत। कीन्सियन के अनुसार एक देश की आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण सामूहिक मांग और सामूहिक आपूर्ति की अंत क्रिया से होता है। कीन्स ने कहा, नौकरी और आय तभी बढ़ती है जब सामूहिक मांग बढ़ती है। 3. संतुलन का निर्धारण। इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड AD को एग्रीगेट सप्लाई AS या Y इक्वल C प्लस I, जहां Y को राष्ट्रीय आय, C को उपभोग, I को निवेश। यदि AD-AS मांग अधिक, उत्पादन बढ़ेगा। यदि AD-AS मांग कम, मंदी आएगी। संचयी मांग एग्रीगेट डिमांड AD और इसका प्रभाव देश की कुल मांग को दर्शाता है। AD बढ़ेगा, फर्में ज्यादा उत्पादन करेंगी, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। परंतु यदि AD घटेगा, उत्पादन रुकेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, आय घटेगी। इसीलिए आय और रोजगार को बढ़ाने के लिए AD का संतुलन आवश्यक है। 5. खपत और निवेश इन्वेस्टमेंट का प्रभाव। खपत, उपभोक्ताओं का खर्च, फर्मों द्वारा मशीन, गोदाम आदि में खर्च आय के साथ बढ़ती है। ब्याज दर और भविष्य की अपेक्षाओं पर निर्भर स्थिर होती है, अस्थिर होती है। कीन्स ने कहा, निवेश वह प्रमुख घटक है जो आर्थिक चक्र को गति देता है। 6. सीमांत प्रवृत्तियां। MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आय में 1 रुपये की वृद्धि पर उपभोग में हुई वृद्धि का अनुपात। उदाहरण, यदि आय 18 रु बढ़े और उपभोग 80 रु बढ़े, MPC 0.8। MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1। MPC, उपभोग के अलावा बचा हिस्सा। MPC और निवेश से मल्टीप्लायर प्रभाव पैदा होता है। मल्टीप्लायर सिद्धांत। कीन्स का विचार, निवेश में एक छोटी वृद्धि आय में कई गुना वृद्धि ला सकती है। मल्टीप्लायर K 1 माइनस MPC। यदि MPC 0.8, K इक्वल 1 by 0.2 को 5, यानी 1 का निवेश 5 की आय बढ़ा सकता है। इससे रोजगार, उत्पादन और विकास तेजी से बढ़ता है। H. रोजगार के स्तर का निर्धारण। पूर्ण रोजगार, जब सभी योग्य व्यक्ति को कार्य मिल जाए, आदर्श स्थिति। अल्प रोजगार संतुलन, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब संतुलन पर भी बेरोजगारी बनी रहती है, भारत जैसे विकासशील देशों में सामान्य। कीन्स ने कहा कि सरकार को निवेश और खर्च के द्वारा AD बढ़ाकर रोजगार देना चाहिए। असंतुलन की स्थितियां। स्थिति, अर्थ, परिणाम। AD-AS, अधिक मांग, महंगाई, कीमतें बढ़ती हैं। AD-S, कम मांग, मंदी, बेरोजगारी। समाधान, सरकार को AD को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। Z. सरकार की भूमिका। राजकोषीय नीति, सरकारी खर्च बढ़ाना, कर घटाना, सब्सिडी देना। मौद्रिक नीति, ब्याज दरों में कमी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना। ये दोनों उपाय एग्रीगेट डिमांड को प्रोत्साहित करते हैं, उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। अध्ययन। वास्तविक उदाहरण, कोविड महामारी प्रभाव। AD घटा, लोग घरों में बंद खर्च नहीं कर रहे थे, AS घटा, फैक्ट्रियां बंद, उत्पादन रुका, रोजगार घटा, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए।
समाधान, सरकार ने राहत पैकेज, आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई। ये उदाहरण दर्शाता है कि कैसे आय और रोजगार को नीति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ग्राफ द्वारा संतुलन का चित्र। राष्ट्रीय आय y एक्सिस VA, 45 डिग्रीज लाइन जहां y इक्वल टू AE लाइन सप्लाई ऊपर की ओर झुकी हुई जहां AE इक्वल टू y, वही संतुलन बिंदु। यदि AEY उत्पादन बढ़ेगा, यदि AEY मंदी आएगी। आठ अभ्यास प्रश्न। 1. आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है? 2. ADAS का अर्थ क्या है? 3. मल्टीप्लायर क्या है? इसका सूत्र समझाइए। फॉर MPC और MPS में क्या संबंध है? फैन फाई। सरकार आय बढ़ाने के लिए क्या उपाय करती है? 6. अल्प रोजगार संतुलन क्या है? 7. केन्स सिद्धांत के अनुसार रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है? 8. उपभोग और निवेश में क्या अंतर है? 9. ADAS की स्थिति में क्या समस्याएं हो सकती हैं? ग्राफ द्वारा संतुलन की स्थिति स्पष्ट कीजिए। निष्कर्ष, आय, रोजगार और उत्पादन का निर्धारण किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण का मूल है। कीन्स का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि मात्र बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सरकार को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मांग को बढ़ाकर हम न केवल रोजगार सृजन कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन और विकास को भी गति दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट का